नमस्कार, मैं रामपुरिया विधि महाविद्यालय की ओर से आपको आज एक प्रश्न कराना चाहूंगा। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कंपनी का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं बताइए। तो मित्रों, कंपनी का अर्थ है, इसको हम सामान्य अर्थ में देखें तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉज। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। ये एक सामान्य परिभाषा कंपनी की बनती है कि कंपनी का निर्माण एक विधान मतलब कानून, किसी एक्ट द्वारा होता है और वो कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी आपके और हमारी तरह प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है। आप और हम तो प्राकृतिक व्यक्ति है जिसे ईश्वर ने पैदा किया है और हमारी मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। लेकिन कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका नाम कृत्रिम तरीके से होता है, और वो कृत्रिम तरीका ये है कि कंपनी को एक विधान द्वारा बनाया जाता है और उस विधान को कंपनी अधिनियम कहते हैं। और अभी भारत में कंपनी अधिनियम 2013 प्रचलित है। कंपनी की परिभाषाओं के साथ साथ अगर हम बात करें तो कंपनी अधिनियम और कई विद्वानों ने कंपनी की कई परिभाषाएं दी है। अगर हम हैने की बात करें तो विद्वान हैने ने कहा है कि कंपनी से आशय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, जिसकी अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, सार्वमुद्रा होती है। तो देखिए, कंपनी हैने ने कहा है कि जिसका पृथक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, सार्वमुद्रा होती है। मतलब इन्होंने कंपनी की विशेषताओं के बारे में बताया है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे कि कंपनी एक पृथक अस्तित्व रखती है, उसका एक अविच्छिन्न मतलब बिना टूटने वाला लगातार चलने वाला उत्तराधिकार होता है और एक सार्वमुद्रा होती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो विद्वान न्यायाधीश स्प्रिंगल ने कहा है कि निगम राज्य की रचना है जिसका अस्तित्व उन व्यक्तियों से पृथक होता है जो इसकी पूंजी व अन्य प्रतिभूतियों के स्वामी होते हैं। तो साहब स्प्रिंगल ने कहा है कि निगम राज्य की रचना है। राज्य की रचना है मतलब इसका निर्माण स्टेट ने किया है, राज्य ने किया है। राज्य कैसे करता है? राज्य विधान बनाकर करता है। तो राज्य की रचना मतलब क्रिएटेड बाय लॉज, जिसका पृथक अस्तित्व होता है। तो अगर हम निष्कर्ष तौर पर देखें तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व है, जिसकी खुद की सार्वमुद्रा है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार है और यह अपने सदस्यों से अलग रखती है अपना अस्तित्व। तो कंपनी का मतलब एक ऐसे बिजनेस व्यवसाय से है। इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो मैं आपको अभी बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं मर्केंटाइल लॉज, व्यापारिक संनियम। और व्यापारिक संनियम में हम बात करेंगे व्यापार की, व्यवसाय की, और व्यापार व्यवसाय से संबंधित बात करते हैं। मैं अगर थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि में बताऊं कि एक समय था जब व्यक्ति एकल व्यवसाय करता था, एक ही व्यक्ति व्यवसाय करता था। धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ा तो 1 से 2 हुए, तो साझेदारी का जन्म हुआ। आज व्यवसाय और व्यापार की परिस्थितियां, उनकी सीमाएं इतनी बड़ी हो गई है कि एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति मिलकर काम नहीं कर सकते। इतनी बड़ी धनराशि चाहिए, इतनी बड़ी रकम चाहिए जो एक व्यक्तियों के पास या 2 व्यक्तियों के पास नहीं हो सकती। तो उन लोगों को इकट्ठा किया जाता है जो व्यवसाय में धन लगाना चाहते हैं। इस सोच ने कंपनी का निर्माण किया। जहां एकल व्यवसाय से आगे बढ़े, जहां साझेदारी से आगे बढ़े, वहां कंपनी का निर्माण हो। कम प्लस नी लैटिन शब्द है, इससे बना है साथ बैठकर रोटी खाना। तो ऐसा माना जाता है कि वो लोग जो 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के समय साथ बैठकर जो रोटी खाते थे, उन लोगों ने साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया होगा और उसका नाम कंपनी पड़ा। हम आज भी देखते हैं, हम बहुत सी बात करते हैं साथ दोस्तों की, आपकी यार क्या कंपनी बना रखी है, मतलब कुछ लोग साथ मिले हुए। तो ये व्यापार और व्यवसाय करने का एक तरीका है और इस तरीके को कंपनी का उद्भव हुआ। बहुत से लोग हैं छोटे छोटे जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास छोटी पूंजी है। बहुत से लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन छोटी पूंजी है, तो वो काम भी कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं। तो कंपनी के इस स्वरूप ने, इस दिमाग में जो बात आई, उसने व्यवसाय के इस स्वरूप को पैदा किया। होता क्या है, हम छोटी पूंजी अलग लोगों से वो व्यक्ति इकट्ठा करते हैं और वो छोटी पूंजी एक हिस्सा होती है, एक शेयर होती है उस बड़ी धनराशि का जिससे व्यापार किया जाना है, तो उसे शेयर कहते हैं। कंपनी में शेयर होते हैं ना, तो वो शेयर क्या है? शेयर मतलब हिस्सा, कहीं ना कहीं भाग। वो भाग किसका? पूंजी का एक भाग। उसके बदले में जो पत्र दिया जाता है वो शेयर लेटर, जो उस पत्र को धारण करता है वो शेयर होल्डर। तो कंपनी की जो कुल पूंजी है उसमें किसका कितना हिस्सा है, वो उसका शेयर।
और वो शेयर को, जो शेयर लेटर को धारण कर रहा है, वो शेयर होल्डर है। अब आप किसी को पैसे दोगे तो कुछ तो लिख कर दोगे कि इस व्यक्ति के से इतने पैसे, इतने ब्याज पर, इस हानि पर, लाभ पर, जो भी परिस्थिति है उस पर हमने लिए। तो कंपनी में, कंपनी के मालिक कौन है? जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हैं, वो शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हैं, वो कंपनी के मालिक है। अब मालिक है तो लाभ भी उनका और हानि भी उनकी। अब साहब आपने पैसे लगा दिए, आपकी इच्छा थी, छोटी छोटी पूंजी से बड़ी पूंजी बन गई। जब उससे लाभ होगा तो लाभ का एक हिस्सा उन व्यक्तियों में बांट दिया जाएगा जिन लोगों ने, जो लोग मालिक है, तो मालिक शेयर होल्डर है, तो लाभ पूरा नहीं बांटा जाता, लाभ का एक हिस्सा बांटा जाता है, तो उसे लाभांश कहते हैं, लाभ का अंश बांटा जाता है। और ये कॉमर्स की छोटी सी बात है कि अगर हम पूरा का पूरा लाभ बांट देंगे तो उस लाभ का पूंजीकरण नहीं करेंगे तो व्यवसाय बढ़ेगा कैसे? तो लाभ पूरा कभी कोई व्यवसाय में नहीं बांटा जाता, एक हिस्से को बांटा जाता है। तो जिसने जितना पैसा लगाया है उसके अनुपात में उसको लाभ मिल जाएगा। तो वो जो लाभ मिलेगा वो उसका, और घाटा होगा तो देखिए एकल व्यवसाय में घाटा होता है वो घर तक आ जाता है, मतलब किसी व्यापारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। साझेदारी में भी वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, लेकिन कंपनी का जो प्रारूप है, कंपनी का जो स्वरूप है, उसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है। उसमें उसी सीमा तक व्यक्ति उत्तरदायी है जिस सीमा तक उसने धन लगाया है। अगर साहब मैंने 1000 रुपए के शेयर लिए, कंपनी को घाटा हो गया, नुकसान हो गया, दिवालिया हो गया, कंपनी खत्म हो गई, तो मेरे घर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 1000 रुपए का मेरा हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपका जो दायित्व है वो असीमित नहीं है, सीमित है। एकल व्यवसाय में दायित्व सीमित, असीमित है, साझेदारी में असीमित है, कंपनी में दायित्व सीमित है, उतना ही जितना मैंने पैसा दिया है। अब साहब जब लाभ होगा तो उस लाभ का एक हिस्सा उनको मिलेगा जो लोग कंपनी में काम करें। तो ये है कंपनी स्वरूप, जो मैंने छोटे रूप में समझाने की कोशिश की। कंपनी अधिनियम की परिभाषा भी यह बात करती है कि कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जो इस अधिनियम या इससे पूर्व प्रचलित किसी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है। तो साहब अगर कोई 2013 के अधिनियम में अधिनियमित है तो वो भी कंपनी है। उससे पहले वाले एक्ट में, उससे भी पहले वाले एक्ट में जिस कंपनी को कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है उसे हम कंपनी कहते हैं। तो ये कंपनी का अर्थ है, परिभाषा है। तो हम समप रूप में कह सकते हैं कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण राज्य द्वारा हुआ है, जिसका निर्माण किसी कानून के अंतर्गत हुआ है क्योंकि निगम राज्य की संरचना है, और जिसका दायित्व सीमित है, जिसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार है, जो पृथक अस्तित्व रखती है, जिसकी खुद की सार्व मुद्रा होती है। सार्व मुद्रा मतलब कॉमन सील, एक व्यक्ति हस्ताक्षर कर सकता है, कंपनी के हस्ताक्षर उसकी कॉमन सील होती है, उस सील के माध्यम से कंपनी के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये साहब आपकी बात हुई कंपनी का अर्थ और परिभाषा की बात। हम अपने अगले वीडियो में आपको कंपनी की विशेषताओं के बारे में बताएंगे।